हमारे महापुरुषों का एक रहा धार्मिक स्थल, वहाँ पर ब्राह्मणवादी लोगों ने अभी दुकान चला दी। कहेंगे तो BBA MBA विभाग में नियुक्ति हो रही है, जबकि इस देश जो है सबकी सहभागिता से काम होती है। तो इसमें जितनी ST की संख्या है, जितनी SC की संख्या है, जितनी OBC की संख्या है, उसको उतनी हिसाब से रिजर्वेशन या उस आधार पर उसको प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए, चाहे वो जॉब का हो या किसी भी चीज़ का हो। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक कैटेगरी का जो है जनरल कैटेगरी का दे दिया गया। जोहार, आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम लोग पेरियार जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हम जानेंगे कि आज हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, इतना पूजनीय स्थान है उनका, क्यों है, हम जानेंगे। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम अमृत मुंडा हुआ। और आप क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छात्र हैं? हाँ बिल्कुल। तो आज आप पेरियार को क्यों याद कर रहे हैं? पेरियार एक ऐसे महापुरुष थे जिसको जो याद ना करे ना, वो उसको जानकार नहीं होंगे। मैं उसके बारे में बहुत सारा सुना हूँ। वो एक ऐसे नेता थे जो पूरे हम लोग का दक्षिण भारत में वो अगुवाई करते थे, और वो पूरा जो निचली जाति के जो लोग थे उसको बढ़ावा देते थे, और ख़ुद वो हिंदू होकर भी लेकिन हिंदू का वो विरोध करते थे, वो भगवान का विरोध करते थे। पूरा कांग्रेस पार्टी जो उसका चलता था ना, हिंदुत्व सनातन धर्म, उसका पूरा विरोध करते थे। वो हम लोग के जैसे निचली जाति के वर्ग को वो बढ़ावा देते थे हर जगह पे। तो आज आप उनकी कौन से विचारधारा को फॉलो करते हैं? उनका विचारधारा मैं सनातन धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं एक सरना धर्म को मानता हूँ। मेरा धर्म है, मैं उसी पे हूँ। और सनातन इज ए टाइम पीरियड, नॉट अ रिलीजन। हाँ, और उनकी जो बात थी, जो निचली वर्ग की, जो मैं भी एक लगभग, मेरा भी कुछ ऊपर है, लेकिन मैं किसी को नहीं समझता हूँ। सब एक समान है, सबका खून एक है, सबका जान एक है, तो हम सबको एक समान मानते हैं। जी, आपका शुक्रिया। जी सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम महावीर उरांव है, हम झारखंड से। अभी जस्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, PG से। आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में पेरियार AB रामास्वामी जयंती हम लोग मना रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि इसी दिन 17 सितंबर को ही पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है, और सेम हूबहू आप बिल्कुल अपोजिट उनके। हाँ, वो एकदम बिल्कुल सेम डेट में, वो कभी डेट चेंज नहीं होता है वो दिन, और सेम इसी तरीके से फ़ोटो बनाकर एक उनकी जो पेरियार की जो आंदोलन थे ना, उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आप जैसे देखें कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखें, वो जब आंदोलन चलाए थे ना, तो उस दौर में बाल गंगाधर तिलक ने एक मुहिम चलाई थी, जिसको गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं हम लोग, वो त्यौहार। तो उसके आंदोलन को जिस तरीके से दबाया गया, उनको मिटाने की एक कोशिश करी गई, वो उन्होंने किया। और आज देखिए पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। उसी तरीके से आज जो पेरियार जिस तरीके से वो ब्राह्मणवादी खिलाफ, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन करी, उसी आंदोलन को दबाने के लिए इन लोगों ने विश्वकर्मा पूजा का एक क्या बोले शुरुआत उन्होंने किया। ये तो आपने बहुत ही अलग ही ट्रैक में ये चीज़ बताई है कि ऐसा भी होता है। जी, पूरे देश में अभी देखें आप लोग। और एक भी बात, ये भी बात है, नास्तिक होने के लिए आपको बौद्धिक चेतना की ज़रूरत है। आपके पास दृढ़ शक्ति बौद्धिक चेतना नहीं है तो आप नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अध्ययन तार्किक, इनको पढ़ेंगे आप AB रामास्वामी को, तो ये तार्किक व्यक्ति थे। इन्होंने तर्क से उन्होंने गणरीय समाज से आते थे। उन्होंने अपने परिवार में बहुत से कठिनाइयों को झेला, प्रताड़ित समाज में, जब फिर भी समाज में इतने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उनको गाली गलौज करते थे, मगर फिर भी उनकी सभाओं में हजारों लाखों लोग सुनने के लिए आते थे। ये बहुत बड़ी एक उसकी एक हासिल रही समाज में, अपना जगह उनका रहा। तो ये चीज़ देखते हैं। अभी पूरे देश के वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि अंधविश्वास से निकलें, क्योंकि अंधविश्वास पाखंडवाद में आप फंसे रहेंगे तो आप तार्किक और बौद्धिक चेतना की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, आप विज्ञान की ओर नहीं जा पाएंगे। और यदि उसी में जाएंगे तो आप फिर वो ब्राह्मणवादी क्या करते हैं, वो अपने ऐशो आराम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मंदिरें बनाई।
उन्होंने तमाम इस तरीके से अंधविश्वास पाखंडवाद वो चंदा से वो लोग चला रहे हैं, अपने बेटे को बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, मगर हमारे लोगों को क्या गया, उनका ग्राहक बना दिया गया। हम वहाँ पर जाके अपनी धन की संपत्ति, अपनी खेती मजदूरी जो करते हैं उनकी आधी संपत्ति हम लुटा के आते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे, आप नास्तिक के तौर से आप उनको जानेंगे, हमारे महापुरखों को जानेंगे, तो आप इससे निकल पाएंगे, बहुत जल्द इससे निकलेंगे। तो हम जी सर, आपका परिचय? जोहार, मेरा नाम दयाराम है। हम नागपुरी भाषा विभाग में नागपुरी से पीजी कर रहे हैं और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। और जी सर, तो आज आप यूनिवर्सिटी में पेरियार जी को याद कर रहे हैं। क्या विचारधारा है आपकी इन्हें लेकर छात्रों में? पेरियार रामास्वामी जी को याद करने का उद्देश्य ये है कि आज उनका जयंती है। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था, वही दक्षिण भारत में। और वो छात्रों को क्यों याद करना चाहिए पेरियार को? छात्रों को इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि जिस लेवल का ये काम किए, ये जो सामाजिक समानता के तौर पर ये ST SC OBC जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये जिनको एक जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से उनको नीचे समझा जाता है, उसको एक समान ला के धार्मिक तौर पे एक पायदान में करने का प्रयास जो है, दक्षिण भारत में इस चीज़ का आगाज़ पेरियार रामास्वामी के द्वारा द्रविड़ आंदोलन के मूवमेंट के माध्यम से हुआ। इन्होंने बता दिया कि ये पूरे भारत देश को बता दिया कि कैसे एक आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में जो है धार्मिक जो भेदभाव फैलाया गया है और एक सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन का काम किया गया है, उसको दूर करके रख दिया उन्होंने सिर्फ मूवमेंट के नाम पर। और आज इसी का बदौलत जो है तमिलनाडु में जो सरकार है MK स्टालिन का, पूरी तरह से इसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और वहाँ के मंदिरों में और जो भी चीज़ें हैं उसमें जो है हर एक कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पुजारी की नियुक्ति कहेंगे कि छात्रों को इनकी कौन सी विचारधारा फॉलो करनी चाहिए? देखिए, वैज्ञानिक चेतना तो होनी चाहिए। आप जब तक किसी चीज़ को आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक मत मानिए, उनके विषय में अध्ययन कीजिए। आप छात्र हैं तो छात्र कम से कम बौद्धिक चेतना, आपको कोई बोल देगा कि गोबर खाओ ये पवित्र है, तो आप कैसे खाएंगे? आप समझेंगे नहीं, तो टट्टी है, इसको खाने से मेरा शरीर में नुकसान हो सकता है। तो तार्किक होनी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग अभी बहुत से बाबा आए हैं, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं, गोबर खिलाने का बात करते हैं, गोबर गंगा करते हैं, तो इसे बचना चाहिए छात्रों को और तार्किक चलना चाहिए। अभी बहुत से ऐसे हमारे बीच में और एक चीज़ है, हमारे जो SC ST OBC मिनॉरिटी के जो SC ST के जो लोग हैं, वो पहले मंदिर में नहीं जाते थे। अपने कल्चरल संस्कृति गांव घर में जो होता था, पूजा पाहन के द्वारा होता था, वहाँ लोग करते थे। मगर अभी कुछ दिन के देखिएगा तो बहुत से एक तबका ना अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर जा रहा है, उससे हमको बचना चाहिए। और इससे पहले OBC और SC के लोग अंधविश्वास में थे, वो उधर मंदिर उंदिर करते थे, मगर धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं। पर इस जगह में हमारे SC ST के लोग क्या कहना अभी वो शुरू कर रहे हैं। तो वो जो वर्ग है, बहुत बड़ा तबका जो है, उसको हमको बचाना चाहिए। में देवड़ी मंदिर का भी किस्सा आया कि हाँ। तो ये क्या आदिवासी कहीं अपनी पहचान खो तो नहीं रहे? देखिए, हम इस क्षेत्र को तो ये कहेंगे कि ये जो हमारे एरिया है, जो मगर ये हमारा झारखंड है, ये बौद्ध गया है नज़दीक में, ये बौद्ध का एरिया है। इसमें हमको लगता है कि और भी रिसर्च होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए। बहुत से हम देखें इधर गुमला साइड में भी शंभू शेख क्या है, उधर भी एक हमारे महापुरखों का एक रहा धार्मिक स्थल, वहाँ पर ब्राह्मणवादी लोगों ने अभी दुकान चला दिया। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे संस्थानों में कब्जा कर रखा है। आप देखिए पहाड़ी मंदिर का, हम लोग उनको कहते थे क्या, फांसी टुंगरी के नाम से जानते हैं। आज भी आप लुसेंट बुक उठा के देखिए तो उसमें लिखा हुआ है। मगर वहाँ पर क्या कर दिया, अभी ब्राह्मणवादी सत्ता के लोग उसमें कब्जा कर लिया। अभी दुकान वहाँ लाखों लाख करोड़ों रुपया चंदा आती है। तो इस सब चीज़ों को हमारे झारखंडियों को भी समझना चाहिए और यहाँ के मूल निवासियों को समझना चाहिए। जब तक आप नहीं समझेंगे, तार्किक आप नहीं होंगे, तो अंधविश्वास के गड्ढे में आप फंसते चल जाएंगे, वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। एग्जाम बेस्ड पर या फिर जिस बेस्ड पे होती है, तमिलनाडु की बात है। झारखंड में क्या है?
झारखंड में ये मॉडल ऐसा है कि इस मॉडल को हर एक राज्य को कॉपी करनी चाहिए। इस चीज़ को जहाँ क्या अच्छाई झारखंड कॉपी करता है? झारखंड में ट्राइबल सरकार होने के बावजूद भी इस चीज़ को अडोप्ट नहीं कर पाया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होगा प्रशासन का, या फिर हम लोग इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन विषय में तो नहीं कर तो सकते। क्या आप इनके कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? इनके सर्वप्रमुख आइडियोलॉजी ये है कि ये ब्राह्मणवाद के जड़ों पर जिस तरह से प्रहार किए, और ये इन्होंने बताया कि कोई ऊंच नहीं होता है और कोई नीच नहीं होता है, जन्म से सब एक होते हैं, और उसका कार्य प्रणाली जैसे वो कर रहे हैं वैसे होती हैं, और उन चीज़ों को हम लोग मानते हैं। और इनका जो विचारधारा है उसको अपने विश्वविद्यालय स्तर से लेके तमाम सारे ऊंचे स्तर तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विश्वविद्यालय में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही है। अभी आमतौर पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहेंगे तो BBA MBA विभाग में नियुक्ति हो रही है, जबकि इस देश जो है सबकी सहभागिता से काम होती है। तो इसमें जितनी ST की संख्या है, जितनी SC की संख्या है, जितनी OBC की संख्या है, उसको उतनी हिसाब से रिजर्वेशन या उस आधार पर उसको प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए, चाहे वो जॉब का हो या किसी भी चीज़ का हो। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक कैटेगरी का जो है जनरल कैटेगरी का दे दिया गया है। तो ये एक तरह का विश्वविद्यालय जो है ब्राह्मणवादी और सिर्फ एक सवर्णों को देने का काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं और जल्द इसको लेकर आंदोलन होगा। जी, आपको शुक्रिया। पेरियार AB रामास्वामी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पेरियार AB रामास्वामी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जय झारखंड। जय